एंड आज का सेशन है हमारा बीमारी के ऊपर। हम मोस्टली जब भी बीमारी की बात करते हैं तो हम हमेशा यही कहते हैं कि हमको बीमारी से लड़ना है और हम पहले से ही उसको अपना दुश्मन बना लेते हैं, क्योंकि लड़ना तो हमेशा हमको दुश्मन से ही होता है। तो इसलिए हमारे शरीर पर जब भी कोई बीमारी आती है तो सबसे पहले तो हम उस बीमारी को दुश्मन का दर्जा देते हैं और फिर वहां से बात आगे बढ़ाते हैं। हमने मान लिया कि किसी न किसी ने हमसे दुश्मनी निभाई है, और वो किसी न किसी कौन है? वो तो ईश्वर ही होगा जिसने हमको ये बीमारी दी है। तो ईश्वर ने हमसे दुश्मनी निभा के और हमको ये बीमारी दी है। तो आज सबसे पहले तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि बीमारी पैदा कहाँ से हुई। तो हम हर बार क्या बात करते हैं? हम हर बार बात करते हैं अपने एनर्जी के घड़े की। इसके अंदर की हमारी एनर्जी भरी हुई है, सब कुछ हमारा वहीं से पैदा हो रहा है। हमारी दुनिया क्या है? हमारी दुनिया हमारे आसपास की है, और वो दुनिया कहाँ से बन रही है? वो बन रही है हमारे घड़े में से। हमारी दुनिया के सबसे मेन पात्र कौन? मैं खुद, क्योंकि मेरे ही आसपास मेरी दुनिया चल रही है। तो जब मेरे को ही ये बीमारी हो जाए, कोई भी बीमारी मान लीजिए, छोटी सी छींक से लेके और बड़ी, आजकल तो छींक भी छोटी नहीं रह गई है, छींक सोचते ही तो बहुत एकदम से मन घबरा जाता है, लेकिन वो छोटी सी छींक से लेके और बड़ी बीमारी तक, मेरे लिए हर बीमारी बड़ी है। मैं बोलूं, अरे कोई मेरे पास आए सिर दर्द लेके और माइग्रेन लेके, और मैं उसको बोलूं अरे तुम्हारी बीमारी तो कुछ नहीं है, वो देखो उसको कैंसर है। अरे उसको क्या देखें, दर्द तो मुझे हो रहा है ना, मुझे माइग्रेन से दर्द हो रहा है। जब जो मुझको हो रहा है वो मेरे लिए बहुत भयंकर है। तो इस वजह से मेरे पास कोई भी आए, कोई भी बीमारी लेके, छोटी बड़ी कैसी भी हो, अगर वो बीमारी उसको तंग कर रही है, इसका मतलब कि बीमारी बड़ी है। तो एक तो होती है बीमारी, और दूसरा होता है बीमारी का डर। लेकिन उस डर से भी हम क्या पैदा करते हैं? और डर, और डर। आज की कोरोना का देख लीजिए, आप लोग कौन कौन से लोग हैं जो कि इस वक्त कोरोना के डर में बैठे हुए हैं। तो बीमारी हुई नहीं है, जिस वक्त होगी तब होगी, लेकिन हम उसके डर में बैठे हुए हैं, और आप पूरे टाइम अपनी चिंता को बढ़ाते चले जाते हैं उस आत्मन में, उस एनर्जी फील्ड में, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ घड़ा। आप भरे जा रहे हैं उसके अंदर डर और चिंता। वो डर और चिंता आपके शरीर में कभी ना कभी दिखाई देगी। जो भी हमारे एनर्जी फील्ड में है वो बाहर बन के आता है। और जैसे कि मैंने पहले कितनी बार समझाया है कि अगर हम चिंता रखेंगे तो हमको बाहर से 4 लोग और दिखाई देंगे हमको चिंता तक लाने के लिए। हमारे एक्टर्स जो हैं वो बढ़ते ही चले जाएंगे। उनमें से एक एक्टर है खुद का शरीर। तो खुद का शरीर भी सिर्फ मात्र एक्टर है। उस शरीर का डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर हमेशा एनर्जी। आपकी एनर्जी डायरेक्शन दे रही है कि किस रास्ते चलना है, क्या करना है, और उस एनर्जी के अंदर आपने भर रखी है अपने विचारों से चिंता। तो वो शरीर को भी एक्टर बना के और आपके सामने रख देगी। अब आपका खुद का शरीर ही लीजिए, उसी की चिंता कर लीजिए, और अपने शरीर पे जैसे ही कुछ होता है तो हमारी चिंता बहुत एकदम से बढ़ जाती है, और उसके अंदर हम बीमारी को पास बुलाते चले जाते हैं। जरूरी नहीं है कि कोरोना की चिंता है तो कोरोना होगा। चिंता चिंता है, कोरोना तो मात्र उसके अंदर एक जरिया है आपको चिंता पकड़ाने का। को अगर हमको फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो जाती है तो वो जो पैसा है वो क्या है? वो मात्र जरिया है आपको चिंता पकड़ाने का। तो हर चीज के अंदर जो हम चिंताओं को पकड़ पकड़ के अपने घड़े में ठूंसते जाते हैं, तो उसके बाद हमारे साथ क्या होगा? हमारी चिंताएं और बढ़ेंगी, शायद शरीर के रूप में भी दिखने लग जाएं। और जैसे ही शरीर पे दिखेंगी, हमारा सारा की सारा ध्यान शरीर पे एकत्रित हो जाता है। उस वक्त के लिए जब हम पेन में बैठे हों, जब हम दर्द में बैठे हों, तो किस लिए हमको ये पेन भेजा जाता है? किस लिए हमको बीमारी और बीमारी का दर्द भेजा जाता है? ताकि हमारा सारा की सारा जो ध्यान है वो केंद्रित होके उस पे आ सके। हमने आज तक सिर्फ चिंता के बीच में बैठना सीखा है। तो इस वजह से दर्द हम तक आता है। जब हम पे दर्द आता है हम सबसे पहले भागते हैं डॉक्टरों की तरफ, इधर उधर भागते हैं, और फिर जब कुछ नहीं आता तो जिसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट थेरेपी, ये जो एनर्जी की हीलिंग है
उसको आज के जमाने में बोला जाता है ऑल्टरनेट थेरेपी, कि जो दूसरे तरीके से आपकी थेरेपी हो। और मैं हमेशा हंसती हूँ क्योंकि आप इस थेरेपी के अंदर रोज रहते हैं, लेकिन इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। डॉक्टर के पास आप रोज नहीं भागते, लेकिन आपके शरीर के एक एक कण में जो डॉक्टर बसा हुआ है, वो तो आपके पैदा होने से है। आप खुद डॉक्टर हैं। आपके शरीर को अच्छी तरह से मालूम है कि उसको ठीक करने के लिए क्या क्या करना है। एनर्जी के अंदर आपको जो भी बीमारी हुई है, वो आपकी मैनिफेस्टेशन आपके घड़े से हुई है। तो हो सकता है कि आपकी बीमारी निकली हो डरों के मारे, क्योंकि आप बहुत डर में बैठते हैं। हो सकता है कि वो आपकी बीमारी बनी हो चिंता के मारे, और या फिर दुख के मारे। जवाब कोई भी हो सकता है, लेकिन आपकी जो एनर्जी का घड़ा है, वो आपको यही दिखलाना चाहता है कि बीमारी कहाँ से पैदा हुई है, कहाँ से उत्पन्न हुई है। तो वो आपका ध्यान किसी न किसी शरीर के ऐसे कोने पे लाना चाहता है जहाँ पे आप उसको देख पाएं, जहाँ पे आप उसको महसूस कर पाएं। मेरे पास बहुत साल पुरानी बात है, 5-6 साल पुरानी, जब मेरी से ये जर्नी शुरू ही हुई थी। मैं सब लोगों की हीलिंग पर्सनली करती थी। अब तो मैंने वो वीडियो डाल दिया है, किसी को मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं है। जिसको भी हीलिंग करनी है, जिसको भी अपना उपचार करना है, वो एनर्जी से जाके और वो वीडियो को सुन के और अपनी हीलिंग खुद कर सकता है। लेकिन ये बात पुरानी है। तो उस वक्त जब मैं हीलिंग करती थी, मेरे पास एक सज्जन आए और उन्होंने मुझको बोला कि उनके पेट में बहुत भयंकर दर्द होता है। हर 2-3 महीने में बहुत भयंकर दर्द होता है। सारे टेस्ट करवा चुके और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही है, और उनके बहुत दर्द होता है। तो मेरे को उस वक्त पे ऐसे आया कि मैं उनकी हीलिंग करूं। तो हीलिंग तो मैंने उनकी की। मैंने 2 हीलिंग की उनकी, और उनका वो पेट दर्द हमेशा के लिए चला गया। वो पेट दर्द ही चला गया। लेकिन जब उनका पेट दर्द चला गया तो वो मुझसे एकदम बंध गए। वो मेरे पास आए, मेरी जो वर्कशॉप होती है वो भी की। अब मेरे को मन में आया कि उनको पास्ट लाइफ में कहीं पे लेके जाऊं। वो जब अपनी पास्ट लाइफ में गए तो उनको एकदम से ध्यान आया कि वो किसी अपनी पुरानी लाइफ में, किसी पुराने जीवन में बहुत साधु होते थे, और फिर उनको अपने पे घमंड आ गया। वो सबका बहुत काम करते थे, सबको बहुत इलाज करते थे, और बहुत ही तेज था उनमें। मतलब उनको नजर आया कि खुद में बहुत तेज है, लेकिन कुछ ही सालों के बाद उनका वो जो तेज था वो एकदम से गायब हो गया। और वो बोले कि अरे मैं तो बहुत बुढ़ा गया और फिर मैं ऐसे मरा। जो उनका पेट का दर्द था, वो उनको मुझ तक लाने के लिए आया था कि उनको ये पता चल जाए कि उनको आगे जाके और काम क्या करना है। तो वो पेट दर्द जो था वो सिर्फ माध्यम बन गया आपके लिए। अगर आपको कोई भी बीमारी है तो आप बैठ के उस बीमारी से ही पूछ जाएं। और कैसे पूछ जाएं बीमारी से? बीमारी कोई बात थोड़ी करती है। ये आप सोचते हैं कि वो बात नहीं करती है। सब जो आपके शरीर में हो रहा है, आपके शरीर का एक एक सेल आपसे बात करता है, दिन रात करता है। वो पहली बात तो हर चीज को लेके हमको जो भी डर है उसको निकाल देना है। जो कुछ भी हो रहा है, अगर ईश्वर की कृपा से हो रहा है तो ये भी बहुत बड़ी कृपा। और देखिए, जहां तक मृत्यु का सवाल है, वो तो मैं बार बार सबको कहती हूँ कि वो तो आनी ही है। उसको लेके क्या डरना। तो हम मृत्यु को लेकर नहीं डरते, लेकिन हम डर जो है उसका भी बना लेते हैं, जो कि दर्द होगा हमें। कि जब हमें कोई भी बीमारी आएगी, जब हमें बुढ़ापा आएगा, तो हमें दर्द होगा, हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा। तो ये क्या हो गया? ये हमारे विपरीत विचार हैं जो कि हमारे लिए काम ही नहीं कर रहे। जब आप सोचते हैं, आप आसपास सबको देखते हैं और सारे बुढ़े लोगों को देखते हैं कि उनको बहुत पेन है, और ये तो आप अपने मन में क्या सोचते हैं कि अरे हाँ, बुढ़ापे में तो दर्द ही होगा। हम बुढ़ापे को लेकर 100 विचार अपने मन में बना के चलते हैं, और इनको क्या कहते हैं हम? विचार तो हैं, लेकिन विपरीत विचार हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाले ये विचार हैं। आपको विनाश की तरफ ले जाने वाले ये विचार हैं, क्योंकि ये हमारे फेवर में नहीं काम कर रहे। मैं हमेशा एक ही डायलॉग बोलती हूँ कि ना ना, पूरी की पूरी जो सृष्टि है वो तो मेरी ही साइड से बैटिंग कर रही है, वो मेरे लिए काम कर रही है। तो जब हम ये सोच के चलते हैं तो उसमें शत्रु कौन?
शत्रु नाम का सब कुछ गायब हो जाता है, कोई शत्रु है ही नहीं। क्योंकि अब हमको समझ में आने लग जाता है कि जो भी आसपास हमारे हो रहा है वो हमको कहीं पे हमारा ध्यान लेके जाने के लिए हो रहा है। जो तो हमारा बच्चा बीमार है तो वो भी हमारा ध्यान कहीं पे लेके जा रहा है। कहाँ पे लेके जा रहा है? बच्चा बीमार पड़ता है, हम डॉक्टरों के पास भागते हैं, और उसके बाद जब कुछ नहीं काम करता हम कहाँ भागते हैं? फाइनली हम भगवान के पास भागते हैं कि भाई इसको ठीक कर दो। हम भगवान के पास भागते हैं और भगवान हंसता है, क्योंकि वो भगवान ने क्रिएट ही नहीं किया। जो भगवान ने अनुभूति क्रिएट ही नहीं की, वो तो बैठा है आपको जवाब पकड़ाने के लिए। आप तो वहां पे पहुंच ही नहीं रहे। तो जब हमारे साथ ऐसा कुछ होता है जिसको कि हम बुरा मानते हैं, तो तब हम जाते हैं ईश्वर के पास उसको ठीक करने के लिए। लेकिन तब हमें समझ में आने शुरू होती है धीरे धीरे प्रार्थना का अर्थ। तब हमें समझ में आने लगता है मन के अंदर शुक्रगुजारी किसे कहते हैं। तो ये जो बीमारी हमको हुई है उसके प्रति भी जो हमको हुई है, हमारे आसपास किसी को भी हुई है जिसने हमको चिंता में डाला, पहली बात तो उस चिंता को हम कैंडल करना शुरू करेंगे। जो लोग अभी तक नहीं जाने हैं और या पहली बार आ रहे हैं कि कैंडल तो मेरी संगिनी है हर चीज में मेरे साथ, मैं सभी को बार बार बोलती हूँ कि अपने से अलग कर दीजिए। आपको चिंता है तो खुद से अलग कर दीजिए, उस अग्नि में डाल दीजिए, मुझे दे दीजिए, ईश्वर को पकड़ा दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन खुद से अलग करिए। और उसके बजाय हम क्या भरेंगे? कुछ भी जो कि मस्ती लेके आता है। मुझे तो सब कुछ चीज जो है ना वो समर्पण कर देना ही अच्छा लगता है कि अच्छा तू है, तू अगर कर रहा है तो जरूर इसमें मेरा कोई ना कोई फायदा है। तू दिखा कि तू मुझे इसके प्रति इस दर्द के साथ क्या दिखलाना चाहता है। तो जब हम बीमारी से बात करेंगे तो हम सिर्फ मीनल की एनर्जी में आएंगे और उस बीमारी को पूछेंगे। ये नहीं कि तू जा, वो कुछ दिखलाने के लिए आई है। हम किसी भी चीज को जाने के लिए कब बोलते हैं? जब हम उससे डरते हैं। तो हमको डरना तो है ही नहीं, क्योंकि कोई हमारा शत्रु तो है ही नहीं। हमको लड़ना ही नहीं है, हमको उसको अलाउ करना है और एक्सेप्ट करना है। अब लोग मुझे पूछेंगे, अरे मैं अगर अपनी बीमारी को ही अलाउ करने लग गया कि हाँ हाँ आ जाओ कोई बात नहीं है, तो वो बढ़ नहीं जाएगी। ये क्या है? ये है डर। आपको हर चीज के अंदर अपने डर को पहचानना है और उस पहचान को बना के और आप उसको जाने देंगे। तो उसके बाद आप बैठेंगे और मीनल की एनर्जी में बैठेंगे और पूछेंगे कि अरे ये जो मुझे दर्द हो रहा है या ये जो मुझे बीमारी है, ये मुझे क्या सिखलाने आई है। मान लीजिए कि पेट की बीमारी है, तो आप पेट से ही पूछेंगे। और पेट से पूछने से पहले पेट को धन्यवाद, उसको धन्यवाद कि तूने इतने साल तक मेरे लिए इतना अच्छा काम किया, मैंने कभी तेरे पे ध्यान ही नहीं दिया। उल्टा मैंने तो हमेशा तेरे को कोसा कि अरे देखो कैसा आगे बढ़ गया है, कितना निकल के आ गया है। तो सबसे पहले जो पार्ट दर्द कर रहा है, जहां पे बीमारी है, उसको शत शत शुक्रगुजारी धन्यवाद, उसको हम बहुत बार थैंक यू बोलेंगे, उसको हम बहुत प्रेम देंगे। और फिर पूछेंगे, भाई इतना इंपॉर्टेंट रोल रख के तू बैठा है कि तूने इतनी बड़ी बीमारी और वो भी मेरे लिए तूने पाल ली, तू बता तू मुझे क्या बतलाना चाहता है। मीनल की एनर्जी में आपके पास कोई ना कोई जवाब आएगा, आएगा ही आएगा। मेरी एनर्जी है ही ऐसी कि जवाब जो है वो आसानी से आ जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो मेरा दिमाग है और कोई जवाब नहीं आ रहा, तो भी कोई बात नहीं है। आप आराम से उसी शुक्रगुजारी में 4-5 मिनट बिताएंगे और उसके बाद यही प्रैक्टिस आप रोज करेंगे। आप पूछते रहेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, जवाब का समय नहीं आया है। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर अभी तक आप यहाँ पे सवालों पे बैठे हुए हैं और आपका अपनी चिंताओं का, अपने डरों का, उसका निवारण करना अभी बाकी है कि आपको वो जो सवाल के जवाब हैं वो अब सुनाई दे सके। तो अगर सवालों का जवाब का वक्त अभी नहीं आया है तो भी कोई बात नहीं। एक बात मन में गांठ बांध कर रखिए, सवाल का जवाब आए या ना आए, लेकिन वो जो है वो आपकी साइड से बैटिंग कर रहा है, आप ही के लिए खेल रहा है। उसको कोई मतलब नहीं है कि आपके लिए जीवन में आपके दुख भेजे, उसको तो सिर्फ आपको सुख ही भेजने हैं। आप उसके पास जाएं तो सही, उसको पूछें तो सही, वो तो तैयार बैठा है आपके घड़े को सुखों से भरने के लिए। ये दुख भी
क्यों हमको पालने पड़ते हैं? क्योंकि बोला ना कबीर ने कि दुख में सिमरन सब करें। तो इस वजह से उस सिमरन तक लाने के लिए ही आपको जाना पड़ता है दुख तक, ताकि उसके बाद आप सीख जाएं कि सुख में भी और दुख में भी पूरे टाइम हम उसी को पकड़ाते रहें कि भाई तू ही खेल रहा है हमारी तरफ से, ले, जो बीमारी हुई तो भी क्या, और जो नहीं हुई तो भी क्या, जो शरीर ये है वो ढला तो भी क्या, और नहीं भी ढला तो भी क्या, एक ना एक दिन सबको जाना है। तो इस बार जब हम जाएंगे तो मन में चिंता भर के नहीं जाएंगे, डर भर के नहीं जाएंगे, दुख भर के नहीं जाएंगे, अटैचमेंट जो बंधन है वो भर के नहीं जाएंगे। इस बार हम मन में शांति भर के, और जो मीनल की एनर्जी से जो मस्ती है वो ही भर भर के जाएंगे, क्योंकि अब तो जरिया नजर आ चुका है। ये औरत दिन रात बैठ के बोलती रहती है, आपको याद भी दिलाती रहती है कि फ्री में बट रही है, लूट लो, फ्री में बट रही है, लूट लो। जब सारे जवाब हमारे पास हैं खुद को ठीक करने के लिए, लेकिन मन में हम क्या रख के बैठे हुए? डाउट, शक, अविश्वास। तो हमारे को जब हमारा शरीर बोलता है कि नहीं दवाई नहीं लेनी, और बेटा बोलता है कि अरे दवाई लो नहीं तो कल और बीमार पड़ जाओगी, तो हम क्या करते हैं? हम बेटे की बात पे विश्वास करके और दवाई ले लेते हैं। बेटा कौन? बेटा भी वही हमारा एक्टर जो कि हमारे मन में ही पड़ी हुई चिंता को ही दिखला रहा है। आपके मन में जो चिंता और डर है कि मैंने दवाई नहीं ली, इस वजह से मैं और बीमार पड़ जाऊंगी, वो उसको किसी ना किसी को आपको सामने दिखलाना पड़ेगा। तो घर में से कोई ना कोई उठ के खड़ा होगा और आपको बोलेगा कि अरे दवाई नहीं ली। तो हमको इसमें क्या करना है? आज ही दवाई छोड़ दें ना, वो हो गया एक्शन, वो हो गया कर्म। मैं कर्म के ऊपर तो जाती ही नहीं। मैं कहती हूँ आप किस भाव से वो कर्म बना रहे हैं पहले उसको देख के जाओ। तो हर बार आप जब अपनी कोई भी दवाई ले रहे हो पहले उसको देखो और सोचो कि आज अगर नहीं ली तो क्या। जो आपके मन में डर आ जाए कि नहीं आज नहीं ली तो आज तो कोई बात नहीं, लेकिन हफ्ते नहीं ली तो मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। तो आप इस डर को निकालना शुरू करो कि नहीं तबीयत क्यों खराब हो जाएगी, वो जो है वो जैसा चाहेगा वैसी ही होगी। वो जैसा चाहेगा, आप 100 दवाइयां लेते रहो, लेकिन जिस दिन वो चाहेगा उस दिन आपकी सारी दवाइयां आपके मेज के सिरहाने पड़ी रह जाएंगी। तो हम उस डर को ही निकाल के और बाहर करेंगे। क्या हम दवाई आज ही लेना बंद कर देंगे? नहीं, आप वो दवाई लेते रहिए, फिर उसके बाद सोचिए कि हफ्ता नहीं ली तो फिर से अलग तरीके के डर आएंगे कि अगर ऐसा हो गया तो मैं अपने बच्चों के ऊपर बोझ बन जाऊंगा, और मैं बोझ बन के नहीं जीना चाहता। तो ये क्या है? ये आगे का फ्यूचर सोचते हुए किस भाव के साथ? एकदम चिंता के भाव के साथ और डर के भाव के साथ। तो हम इस डर को भी निकाल देंगे कि हम किसी के ऊपर भी बोझ बनेंगे। जो हमने सोचा कि हम बोझ, तो सामने वाला हमारे उसी भाव को हमको दिखाएगा, बार बार दिखाएगा। तो हम जो सोचें हम वही हैं। तो सबसे पहले हम दवाई को लेना बंद नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि हम दवाई के प्रति जो भी हमारे डर हैं उनको निकालना शुरू कर देंगे। आजकल कोरोना से सब लोग बहुत अपने हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं और मास्क लगा रहे हैं। मैं सब यही बोलती हूँ कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो सब बढ़िया है, उसके पीछे के डरों को निकालते चले जाएं। उन डरों को पहले निकाल लीजिए। आप पहले अपने हाथ सैनिटाइज करना चाहते हैं तो उसको मत रोकिए, पहले अपने डरों को निकालिए। जो आपने बिना डर को निकाले और आपने अपनी दवाई छोड़ दी या आपने अपना हैंड सैनिटाइज करना बंद कर दिया, तो अगले ही दिन आप 3 बार छींकेंगे और कहेंगे ओ हो, ये देखो ये मैंने तो उस औरत की बात सुन के और देखो ये क्या ही कर लिया। तो जो मेरी बात सुन के आप सही सुने कि मैं कहती हूँ पहले अपने डर के भाव को निकालिए, और उसके बाद आपको खुद ही समझ में आएगा कि आप 4 दिन से दवाई ले नहीं रहे और आपको याद भी नहीं आ रहा और आप मस्त घूम रहे हैं। तो जो दवाई की जो याद है वो ही चली जाएगी, घर वालों को भी नहीं याद आएगा। ऐसा ही होता है, क्योंकि घर वाले अभी कौन? घर वाले सिर्फ वो एक्टर जो कि आपको आपकी चिंता और डर दिखा रहे हैं। जब आपके अंदर से वो डर ही चला जाएगा तो वो भी अपने आप से आपको वो डर दिखाना बंद कर देंगे थोड़े ही दिन के बाद। लेकिन वो जब तक नहीं होता कि आपको, जब तक आपका डर नहीं जाता तब तक आप जैसे हैं वैसे ही करते रहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा मन के भीतर झांकना शुरू करिए।
तो हम बात कर रहे थे, मैं आपको समझाना चाह रही थी कि जब हम आते हैं, जब हम इस दुनिया में ही आते हैं, तो हम पूरी की पूरी इंटेलिजेंस लेके आते हैं, क्योंकि माँ की कोख के अंदर ही हमको पता है कैसे हमारा शरीर बनेगा, कैसा बनना चाहिए। कुछ भी हमने बाहर पे नहीं छोड़ा हुआ, ये हमारी खुद की इंटेलिजेंस है जो कि हमारे पूरे की पूरे शरीर को बनाती है। माँ तो बाहर बैठी है, उसको मालूम भी नहीं है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तो पूरी की पूरी इंटेलिजेंस कहाँ से आ रही है? जहाँ से हमारा पूरा शरीर क्रिएट हुआ, हमारी ही ऊर्जा से। वो चेतना जो है, वो हमारी ऊर्जा में है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जब यहाँ पे आते हैं, हम उस चेतना को भुला देते हैं। अगर हमें पूरे टाइम पता यही चलता रहेगा कि अरे हम सब एक ही हैं, एक ही स्रोत से आए हैं, सब कोई शिव हैं, तो हमको वो अनुभूतियां जिनके लिए हम आए हैं वो हो ही नहीं पाएंगी। तो इसलिए जब हम आते हैं तो हम सबसे पहले दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी रहती है वो यहाँ पे रहती है जहाँ पे रहता है सेपरेशन, अलगाव। अलगाव, ड्युअलिटी। हमेशा हमको माँ बाप क्या कहते हैं, अरे अपने दिमाग से काम करो। तो वो हमको बार बार क्या बतला रहे हैं कि हमको यहाँ से काम करना है, यहाँ से नहीं। क्यों? क्योंकि हम जो कुछ भी अनुभव करने के लिए आए हैं उसके लिए अभी ये करना जरूरी है। फिर क्या होता है, फिर हमारे जीवन के अंदर जो सारे भी सारे अनुभव होते हैं वो पूरे होना शुरू हो जाते हैं, और फिर हमारा समय आ जाता है कि हम वापस से, एक बार में नहीं, कुछ करोड़ों जीवन के बाद ऐसा समय आ जाता है कि हमको वापस से एकपन में, वननेस में आना है। वो समझना है कि अरे सभी कुछ एक ही तो है। तो जब हमको एक ही समझना होता है तो हमारे सामने ऐसे ही लोग आने शुरू हो जाते हैं जो कि हमें ये समझा पाए कि सब कुछ एक ही है। वो आपकी एनर्जी है जो अब ये महसूस करना चाह रही है, आपकी एनर्जी है जो अब यहाँ से हट के और यहाँ पे आना शुरू कर देती है। यहाँ पे दिमाग, बुद्धि, समझबूझ, ये सब यहाँ पे नॉलेज है। यहाँ पे नॉलेज नहीं है, यहाँ पे नोइंग है। नोइंग को हम कहते हैं चैतन्य, अपनी चेतना। जब आप अपने शरीर से बात करेंगे तो शरीर के हर सेल में बुद्धि है, उसको पता है क्या करना है। बुद्धि सिर्फ यहाँ पे नहीं है, जो चेतना है वो हमारे पूरे शरीर में है। तो अब जहां पे भी हम अपनी बीमारी को लेके आए हैं, हम मीनल की एनर्जी में आके और उस बीमारी से पूछेंगे कि भाई तू हमें दिखा क्या रहा है। तो जो भी बीमारी है हम उससे बात करेंगे, और जो जवाब आएगा, मन में चिंता छोड़ दो, या जो कुछ भी तुमने अपने इकट्ठा करके रखा है, मोह है, लालच है, जो कुछ भी है, वो बात करेगा कि वो आपको वो दिखलाने के लिए आया है। आपको दोनों में कोई कनेक्शन ही ना नजर आए कि अरे भाई लोभ है तो मतलब मेरा गुर्दा क्यों खराब हो रहा है। आपको कनेक्शन सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कनेक्शन है कि ये क्यों हो रहा है, ये आपका सिर्फ ध्यान लेके जाने के लिए आया है। मेरे हर सेशन में यही बात रहती है कि भाई चिंता छोड़ो और चैतन्य करो। लेकिन कब आपको सुन के और कब आपके यहाँ से जो कनेक्शन है वो कब कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक चला जाए, तो उसी वजह से मैं हर सैटरडे आती रहती हूँ और डंडा मारती रहती हूँ। तो यही काम है मेरा, मुझे ये काम भी सौंपा गया है। मुझे कोई शौक नहीं है कुछ भी करने का, मैं चुपचाप बैठी रहती हूँ। मैं पहले इन्वेस्टमेंट बैंकर होती थी और अब मैं पिछले 5 साल से सिर्फ चुपचाप बैठी रहती हूँ अपने सोफे पे। मेरे पास जवाब आते चले जाते हैं तो मैं उसी पे बैठी रहती हूँ, और मैं दया भाव से भी नहीं कुछ करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि आपको ये हर जगह आप जो बोलते हो इसकी तो कितनों को जरूरत है, आपको और करना चाहिए, आपको और वर्कशॉप्स करनी चाहिए। और मैं बोलती हूँ नहीं, क्योंकि मुझे तो समझ में आता है कि सब शिव, जिसको आना है वो खुद मेरे रास्ते चले आएगा, नहीं तो उसको कोई ना कोई मिल जाएगा। तो मेरे पास भी जो आ रहे हैं वो सिर्फ अपना शिवत्व ही पहचानने के लिए वो मेरे पास आ रहे हैं। जिसको आना होगा, 100 को आना होगा 100 आ जाएंगे, करोड़ों को आना होगा करोड़ आ जाएंगे, और जो 3 लोगों को आना होगा तो सिर्फ 3 ही आ जाएंगे। कौन आए और कौन आए, मुझे किसी के पास जाके किसी को ठीक नहीं करना है। मैं समझती हूँ कि जो सामने वाला शिव है उसको कुछ ठीक नहीं होना, उसके साथ जो हो रहा है वो इसका शिव कर रहा है। जब ये सोच के मैं हीलिंग करती हूँ तो इसीलिए तो लोग मेरे पास आते कहते हैं कि आपकी हीलिंग इतनी पावरफुल क्यों है।
हम जब हीलिंग करते हैं हमें लगता क्यों नहीं है कि हीलिंग हो रही है? कि दो कारण, एक तो मेरे में डाउट नहीं है, मैं मानती हूँ कि मैं हीलिंग कर ही नहीं रही, वो कर रहा है, तो इसलिए मेरे पास डाउट है ही नहीं। मेरे को हाथ में हीलिंग आए, लोग कहते हैं मेरे हाथ में एनर्जी आई, आज तो आई ही नहीं। मैं कहती हूँ एनर्जी आए ना आए, लेकिन हीलिंग तो हो रही है। तो पहली बात तो ये कि जब मैं हीलिंग करने बैठती हूँ डाउट बिना लाए हुए, और दूसरी बात ये कि मैं हरगिज भी अटैचमेंट नहीं लेके आती कि आज मैं बैठ के हीलिंग कर रही हूँ, मेरा पेट ठीक होना चाहिए या उसका पेट ठीक होना चाहिए या उसका नाखून ठीक होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि मैं मात्र माध्यम, जो मैंने हीलिंग की वीडियो भी भेजी तो उसके अंदर भी मैं आपको यही बोलती हूँ कि मैं मात्र माध्यम, मेरे साथ जो भी हो रहा है, उसके साथ जो भी हो रहा है, वो हम सबकी जो शिव हैं वो डिसाइड करेंगे। शिव कौन? एनर्जी, ऊर्जा। तो मैं अपनी ऊर्जा उसकी ऊर्जा तक भेजती हूँ, उसके शरीर तक नहीं। उसकी ऊर्जा को जो ठीक करना है वो ठीक कर लेगी। तो कई बार तो ऊर्जा वही ठीक कर जाती है जो कि खराब होता है, और कई बार कुछ और ठीक कर जाती है। कई बार हमें पता चलता है और कई बार हमें पता नहीं चलता। कई बार लोग मुझे आके कहते हैं आपकी हीलिंग का मुझे कोई असर ही नहीं हुआ, और मैं कहती हूँ हाँ, लेकिन मुझे मालूम है कि हीलिंग तो हुई है, डाउट तो मुझे है ही नहीं। तो उसके बाद कई बार लोग महीनों के बाद आते हैं, कहते हैं अरे आपके पास में आई, हीलिंग की, कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसके 2 हफ्ते के बाद मुझे एक डॉक्टर मिला, उसने ऐसी दवाई बताई मुझे कि वो दवाई एकदम काम कर गई। और मैं कहती हूँ कि वाह, देखो कितने प्यारे तरीके से हीलिंग हुई। व्हाट वुड बी द रीजन दैट आई एनकाउंटर द रूममेट्स जो हमेशा मुझे कैजुअली लेते हैं, और मैं सोचती रहती हूँ कि कहीं उसे कुछ बुरा नहीं लग रहा, बुरा न लग जाए, तो आई कीप डूइंग थिंग्स टू प्लीज देम। तुम बाहर प्रेम को ढूंढ रही हो, और प्रेम तो बाहर है ही नहीं। तुम अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही हो, और इम्पोर्टेंस तो सिर्फ खुद को ही देनी है। प्रेम सिर्फ खुद से ही करना है, और खुद से जब प्रेम करेंगे तुम कहोगे कि नहीं दूसरों को कैसे मिलेगा, दूसरे कोई है ही नहीं। दूसरे सिर्फ तुम्हारे मिरर्स, दूसरे सिर्फ तुम्हारे दर्पण, दूसरे सिर्फ तुमको तुम्हारा ही अक्स दिखा रहे हैं, वो तुम्हारी ही एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो आपके रूममेट्स, आपके हस्बैंड, आपके स्पाउस अगर आपको सीरियसली नहीं लेते, आपकी राय को नहीं मानते, आपकी बात नहीं सुनते, आपको बुरा लगता है, तो पहला क्वेश्चन तो ये, मुझे क्या लग रहा है? मुझे बुरा लग रहा है। तो वो जो हर्ट है, वो जो दर्द है, उसको निकाल के डालना है कैंडल में। और जब दर्द को आप कैंडल में डाल दो, उसके बाद खुद को लव दो। खुद को लव देने का एक ही तरीका, ये समझ जाना कि मैं ही शिव, मैं शिव, आई एम ऑसम, मैं सर्वोपरि, मैं सर्वश्रेष्ठ, मैं शिव। जो पहला स्टेप है, जब आप ये समझ जाएंगे कि मैं शिव, अपने आप से आपको नजर आने लग जाएगा कि वो भी शिव, दूसरा भी शिव। तो यहाँ पे ना तो किसी को नीचा दिखाने की बात रह जाती है, ना ही किसी से अपनी बात मनवाने की रह जाती है। हमको दुख ही नहीं होता जब कोई दूसरा हमें कुछ बोलता है और हमारी बात नहीं मानता, क्योंकि हमको इमीडिएटली पता चल जाता है काम हम पे है। जो हमको बुरा लगा तो बुरे को कैंडल करिए, जो हमको गुस्सा आया तो गुस्से को कैंडल करिए, क्योंकि बुरा लगा, दर्द हुआ, तो दर्द कहाँ फंसा पड़ा है? खुद के घड़े में। तो काम यही है। तो हमको, तो मेरे पास कोई आए बोले मैं रोज कैंडल करता हूँ, और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को वीडियो ऑडियो भी भेजा कि देखो मैं इस तरीके से कैंडल का, मैंने अपना दुख कैंडल किया, मैंने अपनी चिंता कैंडल की, मैंने अपना डर कैंडल किया, मैंने अपना ये कैंडल किया। वो बैठ के वहां पे हवन कर रहे थे और इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे शब्दों के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं क्या कहती हूँ कि जब दो तो अपने से अलग करके दो, उस चिंता को देख के दो कि तुमने किस बात की चिंता की। तुमने चिंता की अपने शरीर की, अच्छा मैंने अपनी शरीर की चिंता को खुद से अलग किया। मैंने ये समझा ये सब जो कुछ भी हो रहा है मुझे दिखाने के लिए हो रहा है कि मेरे घड़े में क्या है, तो मैं अपने घड़े से निकाल के चिंता बाहर करती हूँ। यहाँ पे मैं कोई मैराथन नहीं दौड़ रही कि मैंने 1 घंटे के अंदर 3000 शब्द बोले तो मेरे साथ ज्यादा होगा। तो आपने 3 घंटे के अंदर 3 शब्द बोले, मैंने चिंता परे की, 4 शब्द हो गए। लेकिन अगर मैंने ये 4 शब्द बोले और मैंने 1 घंटा तक उस पर मनन किया, उसको अपने से अलग करके ये तो तेरे ऊपर ही, और शब्द सिर्फ 4 ही निकले, तो वो शब्द काम कर गए, क्योंकि आपने इतनी देर में बैठ के किया क्या? आपने अपनी एनर्जी की वाइब्रेशन चेंज की।
आपने अपने उस डर को देखा कि वो डर जो है वो आपको कहाँ कहाँ पे फंसा हुआ है, और आपने उस डर को अपने से निकाल के अलग किया। क्या करते हुए? ये मानते हुए कि जो कुछ भी है, अगर डर है तो मेरे घड़े में है, और अगर वो है तो वो मेरी साइड से खेल रहा है। ये बात आपको घर कर जानी चाहिए। आपके मन में कुछ भी आपके सामने हो, आपकी तबीयत खराब हो, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो, लो हो, आपको हार्ट अटैक आ जाए, आपके मन में सबसे पहला विचार यही, इतना घर कर जाना चाहिए कि सबसे पहला विचार यही आए, ये मेरी साइड से बैटिंग कर रहा है ईश्वर। तो आपको अपने डरों को निकालते ही चलना है। अब आपकी बीमारी की जो जड़ है वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे पकड़ में आएगी? आपको अपने शरीर के प्रति लेके जितने भी विपरीत विचार हैं, शरीर को लेके, बुढ़ापे को लेके विपरीत विचार, कौन से? जो कि आपको सर्व नहीं करते, आपके लिए नहीं काम कर रहे, वो अगर आपको विचार खुशी दे रहे हैं तो आप उनको अपने पास रखिए, और आप अपने अपने सोचते चलिए कि आप बुढ़ापे के बारे में कैसे सोचते हैं, आप अपने आने वाले सालों के बारे में कैसे सोचते हैं, आप बीमारी के बारे में कैसे सोचते हैं। जो कुछ भी अगर आप सोचते हैं और वो आपको अंदर से ऐसे हिला देता है, डर पैदा कर देता है, तो वो हुआ आपका विपरीत विचार। जो हमारे विपरीत विचार हैं वो हमारी सृष्टि के अंदर भरे पड़े हैं, अलग अलग तरीकों से भरे पड़े हैं। हमारे को काम यही है कि उनको निकाल के फेंकते जाएं, और एक ही सेंटेंस उसमें सबसे ज्यादा मस्त, और वो सेंटेंस क्या? कि वो तो मेरे लिए ही काम कर रहा है। जो सामने से आपको कुछ भी गलत होता नजर आए, उसके अंदर भी आप यही समझ लीजिए कि वो फिर भी आप ही के लिए काम कर रहा है। उसमें से भी जो कुछ भी आपके लिए निकलना है, आपको जो समझना है, वो आपके लिए आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट डोंट स्टॉप मीनल, क्या बोलती ही चली जाऊं मैं? हाँ, तो कुछ कुछ तो ऐसा ही होता है। 40 मिनट, अभी 40 मिनट की बजाय हम घंटा पहुंच जाते हैं, और उसके बाद शाम को भी 5 बजे, मैं अंग्रेजी में करती हूँ यही, वहां पे भी घंटा डेढ़ हो ही जाता है। तो आ जाइएगा वहां पे भी। थैंक यू सो मच रचना, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव टू यू। तो तो अब हम एकदम गहरी सांस लेके और छोड़ते हुए, और अपने फोरहेड पे, अपने माथे पे ये अपनी उंगली रखिए और उसको ऐसे टैपिंग करिए। जो आपका तीसरा नेत्र है वहां पे उसको टैपिंग करिए, और ये समझते हुए कि मीनल की जो एनर्जी है वो यहाँ से आपके पूरे शरीर में मस्ती से घुलना शुरू हुई है, और आपके पूरे शरीर में यहाँ से प्रवेश करते हुए और जाते हुए आपके पूरे शरीर में इतना प्यारा, एकदम शांत वातावरण, शरीर में, बाहर, हर जगह सिर्फ प्रेम। खुद के शरीर से इतना ही प्रेम, अपनी हर झुर्री से, अपने हर मोटापे से इतना ही प्रेम। हमारे शरीर ने हमारे लिए कितना कुछ तो किया और कितना कुछ तो सहा। हमको उसका ध्यान ही तब आता है जब कुछ गड़बड़ होती है, नहीं तो हम उसके बारे में सोचते ही नहीं। तो आज इस वक्त सोचते हुए और अपने शरीर को बहुत बहुत प्रेम देते हुए, थैंक यू, धन्यवाद। ये रूप लिया, ये दिखाया, अलगाव दिखाया, अब एक दिखा रहा है। सब कुछ इसी शरीर के माध्यम से हो रहा है, इसलिए शरीर को बहुत बहुत थैंक यू। और अपने पूरे शरीर में ये देखते हुए कि जहां जहां पे भी आपको दर्द हो रहा है, कुछ भी भारी लग रहा है, वहां पर ये मीनल की एनर्जी, उसका प्रकाश डालते हुए
आप जो कि ऊर्जा हैं, आप शरीर नहीं हैं, आप सिर्फ ऊर्जा हैं। और आपकी ऊर्जा में अभी मीनल की ऊर्जा पूरे तरीके से घुल मिल गई है और यही ऊर्जा अब आपकी है। पुरानी ऊर्जा को जाने देते हुए, उसको भी थैंक यू करते हुए, क्योंकि उस पुरानी ऊर्जा ने आपको बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिखाया। अब नई ऊर्जा से काम करने का वक्त आया है, इस शरीर को चारों तरफ नई ऊर्जा देते हुए। कहीं पे भी अगर आपको लगे आपके शरीर का कोई भी भाग आपसे एक्स्ट्रा ऊर्जा मांगे, तो उसको दीजिए अभी इसी वक्त, भर भर के दीजिए, मस्ती में दीजिए, कमी तो है ही नहीं। ईश्वर की तरफ से मिलता ही चला जा रहा है आपको। आपके सब प्रश्नों के जवाब आपको मिलते ही चले जा रहे हैं। और इस वक्त अगर आप किसी भी अपने पार्ट को, बॉडी पार्ट को पूछना चाहें कि भाई तू मुझे क्या दिखलाने आया है, तो अभी इस वक्त उसको बहुत ही प्यार से पूछते हुए, थैंक यू करते हुए और पूछते हुए कि भाई तू मुझे क्या दिखलाने आया है। जवाब आपको अगर मिले तो उसी बॉडी पार्ट को थैंक यू करके कि हाँ, अब मैं तेरी सुनूंगा, अब मैं तेरी सुनूंगा, तूने मुझे अच्छे से दिखलाया है, थैंक यू सो मच। और जो जवाब ना आए तो भी उस पार्ट को थैंक यू करते हुए, ये जानते हुए कि ईश्वर आप ही की तरफ से खेल रहा है। जवाब आज नहीं तो कल। लेकिन शुक्रगुजारी आज ही, अभी, इसी वक्त अपने शरीर के प्रति, अपने दिमाग के प्रति, वो सारे के सारे जो आपके अनुभव थे, जो कि दिमाग की फ्रीक्वेंसी से हुए, उन्हीं के लिए आप आए थे। तो अपने दिमाग को भी बहुत बहुत थैंक यू करते हुए और बोलते हुए कि तूने आज तक जो किया बहुत अच्छा, और अब मेरा समय आया है कि मैं दिल की सुनूं। तो थैंक यू, तूने आज तक जो किया, और अब तू और मैं दोनों ही दिल की सुनेंगे। ये जो इतनी सुंदर ऊर्जा है आपके पूरे शरीर में इस वक्त है, आप समझिए इस बात को। ये वो चेतना है जो कि सृष्टि की चेतना है, जिसको आप कभी भी अपने अंदर ले सकते हैं। यूनिवर्सल इंटेलिजेंस आपके हर हर सेल के अंदर, आपके हर कण में, बॉडी के हर पार्ट में, हर ऑर्गन में आपके पास ये चेतना ऑलरेडी है। अभी इस वक्त इसको जागृत करते हुए एक गहरी सांस लेंगे और इस एनर्जी को दोबारा से फील करेंगे और देखते हुए कि पुरानी आपकी जो ऊर्जा है वो बाहर जा रही है और ये नई ऊर्जा आपके पूरे शरीर में भरी हुई है। इस नई ऊर्जा को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम मणि। चलिए, आज का वक्त आज ही खत्म होता है यहीं पे, और बहुत मस्ती करिए, और मस्त ही रूप में आपको अगले सैटरडे फिर मिलेंगे 11 बजे। एंजॉय योरसेल्फ, लॉट्स ऑफ लव टू मनी Oh, Mani, thank you so much, Nita. Thank you, Rupa. Thank you, all of you. Lots of love. Thank you, Varsha. Lots of love.